बच्चों, आज हम आपके सामने लेके आ रहे हैं क्लास 11th हिस्ट्री फर्स्ट चैप्टर दे रिटेन्ड कैरेक्टरिस्टिक्स। उन्होंने अपनी विशेषताएं बनाए रखी। सच एज लॉन्ग फोर लिम्स, लंबे लंबे उनके पाँव थे। कर्व्ड हैंड, घुमावदार हाथ थे। एंड फुट बोन्स एंड मोबाइल एंकल जॉइंट्स, जो उनके पाँव की हड्डियां हैं और उनके जो घुटने हैं वो हलचल करते थे। सुटेड टू लाइफ ऑन ट्रीज, जैसे वो पेड़ पे चढ़ सकें इस प्रकार से उनके टखने भी काम करते थे। ओवर टाइम एज टूल मेकिंग एंड लॉन्ग डिस्टेंस वॉकिंग इंक्रीज्ड, मैनी ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स आल्सो डेवलप्ड। समय बीत जाने के पश्चात औजार बनाने में और लंबी दूरी तय करने की वजह से मनुष्य में और उनकी विशेषताएं डेवलप होने लगी। द डिस्कवरी ऑफ ऑस्ट्रेलोपिथेकस ओल्डुवाइजोर्स 17 जुलाई 1959, 17 जुलाई 1959 को ओल्डुवाई दर्रे में ये जो नर कंकाल, जो खोपड़ी आपको दिखाई दे रही है, इसकी खोज हुई। द ओल्डुवाइजोर्स was first discovered in the early 20th century by a German butterfly collector। इस कंकाल की खोज सबसे पहले 20वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में जर्मनी में जर्मन बटरफ्लाई इकट्ठे करने वाले एक व्यक्ति को हुई। हाउएवर ओल्डुवाई हैज कम टू बी आइडेंटिफाइड विद मैरी एंड लुइस लिकी हु वर्कड हियर फॉर ओवर 40 ईयर्स। यद्यपि इस दर्रे की पहचान मैरी और लुइस लिकी के माध्यम से हुई, जो गत 40 वर्षों से यहाँ काम कर रहे थे। इट वॉज मैरी लिकी हु डायरेक्टेड आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेशन एट ओल्डुवाई एंड लाइटोली एंड शी मेड सम ऑफ द मोस्ट एक्साइटिंग डिस्कवरीज। यह मैरी लिकी ही थी जिसने यहाँ पे पुरातत्व विज्ञानियों के साथ खुदाई का कार्य किया और कुछ विशेष महत्वपूर्ण खुदाई की। दिस इज वाट लुइस लिकी रोट अबाउट वन ऑफ देयर मोस्ट रिमार्केबल फाइंड्स। उन्होंने वहाँ जो कुछ खोजा उसकी एक झलक उन्होंने लिखा है। क्या लिखा है देखिए। दैट मॉर्निंग, उस सुबह की बात, आई वोक विद ए हेडेक, मुझे सिर दर्द था और मैं जगी। एंड ए स्लाइट फीवर, थोड़ा बहुत बुखार भी था। रिलेक्टेंटली, इच्छा नहीं होते हुए भी, आई एग्री टू स्पेंड द डे इन कैंप, मैंने निश्चय किया कि मैं शिविर में रहूंगी। विद वन ऑफ अस आउट ऑफ कमीशन, इट वॉज इवन मोर वाइटल फॉर द अदर टू कंटिन्यू द वर्क। यह बहुत ही आसानी था कि मैं लगातार काम करूं। फॉर आवर प्रीकेरियस 7 वीक सीजन वॉज रनिंग आउट, क्योंकि जो 7 सप्ताह का समय था वो जा चुका था। So Mary departed for the digging with Sally and Toots, 2 of their dogs। तो मैरी ने अपने 2 कुत्तों के साथ वहाँ खुदाई कार्य जारी रखा। इन द लैंड रोवर, ए जीप लाइक व्हीकल, एक गाड़ी थी लैंड रोवर के साथ। एंड आई सेटल बैक टू ए रेस्टलेस डे ऑफ, और मैं पूरे दिन भर की थकान के साथ वहाँ थक के बैठ गई। सम टाइम लेटर, कुछ समय पश्चात, परहैप्स आई डोज्ड ऑफ, मैंने अपने आप को संभालने का प्रयास किया। आई हियर द लैंड रोवर कमिंग अप फास्ट टू कैंप, मैंने देखा कि मेरी गाड़ी लैंड रोवर है कैंप की तरफ तीव्र गति से आ रही है। आई हैड ए मोमेंट्री विजन ऑफ मैरी स्टंग बाई वन ऑफ आवर हंड्रेड्स ऑफ रेसिडेंट स्कॉर्पियंस और बिटन बाई ए स्नेक दैट हैड स्लिप्ड पास द डॉग्स, उस मैरी को काट लिया होगा। द लैंड रोवर, ऐसा मैंने सोचा। The Land Rover rattled to a stop and I heard Mary's voice calling over and over। Land Rover मेरे पास आके रुकी और मैं मैरी की आवाज़ मेरे सुनाई दे रही थी। I have got him, मैंने उसे प्राप्त कर लिया। I have got him, मैंने उसे प्राप्त कर लिया। I have got him, मैंने उसे प्राप्त कर लिया। Still groggy from the headache, I couldn't make her out। मैं हेडेक से, सिर दर्द से परेशान थी, उनकी बातों पे ध्यान नहीं दिया। गोट वाट, क्या प्राप्त कर लिया। आर यू हर्ट, क्या तुम्हें चोट पहुंची। आई आस्क्ड, मैंने पूछा। हिम, द मैन, आवर मैन, नहीं, आदमी, अपना आदमी। मैरी सेड, द वन वी हैव बीन लुकिंग फॉर 23 ईयर्स,
उसे जैसे हम 23 वर्षों से ढूंढ रहे हैं। कम क्विक, आई हैव फाउंड हिज टीथ, मेरे पास आओ, मैंने उसके उसके दांतों को पा लिया है। ये आपके सामने है किस प्रकार से वो खुश हुए। द रिमेन्स ऑफ अर्ली ह्यूमन्स हैव बीन क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट स्पीसीज। जो अवशेष मनुष्य के प्राप्त हुए हैं उनको अलग अलग प्रजातियों में बांटा गया। These are often distinguished from one another on the basis of differences in bone structure. इन्हें वर्ग भेद किया गया इनका, इनकी जो हड्डियां थी उनका जो ढांचा मिला उसके आधार पे। फॉर इंस्टांस, स्पीसीज ऑफ अर्ली ह्यूमन्स आर डिफ्रेंशिएटेड इन टर्म्स ऑफ देयर स्कल साइज एंड डिस्टिंक्टिव जाज। उनकी खोपड़ियों की साइज और उनका जबड़ा है उसकी आकृति के अनुसार उनको अलग अलग बांटा गया। दीज कैरेक्टरिस्टिक्स में हैव इवॉल्व्ड ड्यू टू व्हाट हैज बीन कॉल्ड द पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म। ये जो विशेषताएं हैं इनको सकारात्मक तौर पर अलग अलग इनका अध्ययन किया गया। देखिए आप, द पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म, सकारात्मक पूर्वानुमान क्या है। देखिए, द एरो पॉइंटिंग टुवर्ड्स ए बॉक्स इंडिकेट द इन्फ्लुएंसेस दैट शेप्ड दैट पर्टिकुलर डेवलपमेंट। क्या क्या विकास हुआ। देखिए, इंक्रीज इन साइज एंड कैपेसिटी ऑफ ब्रेन, जो ब्रेन है, मस्तिष्क है, उनकी साइज थी वो बढ़ रही थी, क्षमता बढ़ रही थी। विजुअल सर्विलेंस, लॉन्ग डिस्टेंस वॉकिंग, वाइल्ड फॉरगिंग एंड हंटिंग। ये क्यों हो रहा था, क्योंकि वो लंबी दूरी की यात्रा कर रहे थे, घूम रहे थे, शिकार कर रहे थे। एक है टूल मेकिंग, औजार बनाने की स्किल बढ़ रही थी। हैंड्स फ्रीड फॉर यूजिंग टूल्स एंड कैरिंग इन्फेंट्स ऑब्जेक्ट्स, हाथ भी धीरे धीरे उनके खुल रहे थे औजार पकड़ने के लिए और अपने अबोध बच्चों को ले जाने के लिए। अपराइट वॉकिंग, और धीरे धीरे वो खड़े होके भी चल रहे थे, सीख रहे थे। द एरो पॉइंटिंग अवे फ्रॉम ए बॉक्स इंडिकेट हाउ डेवलपमेंट्स मेंशन्ड इन द बॉक्स इन्फ्लुएंस अदर प्रोसेसेस। ये तीर के निशान हमें ये बता रहे हैं कि किस किस गतिविधियों ने मनुष्य पर क्या क्या प्रभाव डाला। फॉर एग्जाम्पल, बाइपेडलिज्म इनेबल्ड हैंड्स टू बी फ्रीड फॉर कैरिंग इन्फेंट्स और ऑब्जेक्ट्स। दो पाँव पे चलने की वजह से हाथ फ्री हो गए और हाथों से वो अबोध बच्चों को या सामानों को लाने ले जाने लगे। इन टर्न बदले में एज हैंड्स वर यूज मोर एंड मोर, अब हाथ अधिक से अधिक काम में आने लगा। अपराइट वॉकिंग ग्रेजुअली, धीरे धीरे लोग सीधे चलने लगे। बिकेम मोर एफिशिएंट, और ये प्रभावशाली भी क्रिया हो गई। अपार्ट फ्रॉम द एडवांटेज ऑफ फ्रीइंग हैंड्स फॉर वेरियस यूजेज, फार लेस एनर्जी इज कंज्यूम्ड वाइल वॉकिंग एज कम्पेयर टू द मोमेंट फॉर ऑफ ए क्वाड्रूप्ड। अब क्या हुआ, दोनों हाथ फ्री होने से शरीर की ऊर्जा ज़्यादा बचने लगी। इसके बजाय जब दोनों हाथों से, दोनों पाँव से चलते थे, ऊर्जा ज़्यादा इस्तेमाल होती थी। हाउएवर द एडवांटेज इन टर्म्स ऑफ सेविंग एनर्जी इज रिजर्व्ड व्हाइल रनिंग। हाँ, अब जो लाभ है ऊर्जा बचने का, काम आने लगा दौड़ने में। देयर इज इनडायरेक्ट एविडेंस ऑफ बाइपेडलिज्म एज अर्ली एज 3.6 मिलियन ईयर्स अगो। अप्रत्यक्ष तौर पे हमें सबूत मिले हैं कि मनुष्य आज से 3.6 मिलियन ईयर्स अगो पहले दो पाँव पे चलना शुरू हो गया था। दिस कम्स फ्रॉम द फॉसिलिज्ड होमिनिड फुटप्रिंट्स एट लेयोटोली। लेयोटोली में हमें मनुष्य के दोनों पच्चीनों के निशान मिले हैं अवशेष के तौर पे। तंजानिया, जो कि लेयोटोली तंजानिया में है। फॉसिल लिम्ब बोन्स रिकवर्ड फ्रॉम हादर इथोपिया प्रोवाइड मोर डायरेक्ट एविडेंस ऑफ बाइपेडलिज्म। हमें कुछ टकनों के पाँव के हमें कुछ अवशेष मिले हैं हादर इथोपिया में, जिससे हमें पता लगता है कि मनुष्य ने दो पाँव पे चलना शुरू कर दिया था। अराउंड 2.5 मिलियन ईयर्स अगो विद द ऑनसेट ऑफ ए फेज ऑफ ग्लेशिएशन और एन आइस एज, 2.5 मिलियन ईयर्स अगो पहले जो आइस एज है उसका अगला चरण शुरू हो गया था। व्हेन लार्ज पार्ट्स ऑफ द अर्थ वर कवर्ड विद स्नो, जब पृथ्वी का अधिकांश हिस्सा बर्फ से ढका हुआ था। देयर वर मेजर चेंजेज इन क्लाइमेट एंड वेजिटेशन, उस वक्त बहुत सारे बदलाव हुए क्लाइमेट में और वेजिटेशन में, वनस्पति और जलवायु में। ड्यू टू द रिडक्शन इन टेम्परेचर, तापमान कम होने की वजह से, एज वेल एज रेनफॉल, बरसात भी कम होने की वजह से, ग्रासलैंड एरिया एक्सपेंडेड एट द एक्सपेंस ऑफ फॉरेस्ट। अब क्या हुआ, जंगलों में
जो घास का मैदान है बढ़ने लगा था, लीडिंग टू द ग्रेजुअल एक्सटेंशन ऑफ द अर्ली फॉर्म्स ऑफ ऑस्ट्रेलोपिथिकस। अब क्या हुआ, जो पूर्व मानव है उसका प्रभाव ज़्यादा बढ़ गया था, एंड द रिप्लेसमेंट बाय स्पेसीज दैट वर बेटर अडॉप्टेड टू द ड्रायर कंडीशंस। अब सूखे इलाके में प्रजाति लोग ज़्यादा आने लगे थे। अमंग दीज वर द अर्लीस्ट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द जीनस होमो। अब हम उस जीनस होमो प्रजाति की बात कर रहे हैं जिसे हम बुद्धिमान जाने लगा। होमो इज ए लैटिन वर्ड मीनिंग मैन। होमो एक लैटिन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है मनुष्य। आल्दो देयर वर वीमेन एज वेल, यद्यपि उस वक्त महिलाएं भी थी। साइंटिस्ट डिस्टिंग्विश अमंग सेवरल टाइप्स ऑफ होमो। वैज्ञानिकों ने सैकड़ों प्रकार के होमो की विशेषताएं बताई है, वर्ग बताए हैं। द नेम्स असाइन टू दीज स्पीशीज आर डिराइव्ड फ्रॉम व्हाट आर रिगार्डेड एज देयर टिपिकल कैरेक्टरिस्टिक्स। अलग अलग जो हमने नाम इनके रखे हैं, अलग अलग स्थानों के आधार पर रखे हैं। सो फोसिल्स आर क्लासिफाइड एज होमो हैबिलिस द टूल मेकर, वो मानव जो टूल बनाता है। होमो इरेक्टस, वो मानव जो सीधा चलता है। होमो सेपियंस, बुद्धिमान व्यक्ति। फोसिल्स ऑफ होमो हैबिलिस हैव बीन डिस्कवर्ड एट ओमो इन इथियोपिया। जो होमो हैबिलिस है इसके अवशेष हमें ओमो नामक जगह पे मिले हैं इथियोपिया में। एंड एट ओल्डुविए जॉर्ज इन तंजानिया, तंजानिया में जो ओल्डुविए जो दर्रा है वहाँ मिले हैं। द अर्लीस्ट फॉसिल्स ऑफ होमो इरेक्टस हैव बीन फाउंड बोथ इन अफ्रीका एंड एशिया। होमो इरेक्टस के जो अवशेष है हमें अफ्रीका और एशिया दोनों में मिले हैं। कोबी फोरा एंड वेस्ट तुर्काना, कीनिया, मोड जो कर्टो एंड संगिरन जावा। यहाँ अफ्रीका एशिया के अलावा हमें यहाँ भी इसके अवशेष मिले हैं। एज द फाइंड्स इन एशिया बिलोंग टू ए लेटर डेट देन दोज इन अफ्रीका। हम ये आपको बता दें, अफ्रीका में अवशेष पहले मिले हैं और एशिया में बाद मिले हैं। इट इज़ लाइकली दैट होमिनिड्स माइग्रेटेड फ्रॉम ईस्ट अफ्रीका टू सदर्न एंड नॉर्दर्न अफ्रीका। इससे हमें ये पता लगता है कि होमिनिड्स जो प्रजाति है ये ईस्ट अफ्रीका से दक्षिण की तरफ और नॉर्दर्न अफ्रीका की तरफ आगे बढ़ी, टू सदर्न एंड नॉर्थ ईस्टर्न एशिया। फिर वो दक्षिणी और उत्तरी पूर्वी एशिया की तरफ बढ़ी, वहाँ जाके अपनी बस्ती बनाई। एंड परहैप्स टू यूरोप, और इसके बाद वो यूरोप की तरफ भी बढ़ी। सम टाइम बिटवीन 2 and 1.5 मिलियन ईयर्स अगो। और ये कब की बात है, लगभग 2 से 1.5 मिलियन ईयर्स अगो पहले की बात है। दिस स्पीसीज सर्वाइव्ड फॉर नियरली मिलियन ईयर्स। ये जो प्रजाति है ये लगभग 1 मिलियन ईयर्स के तक अस्तित्व में रही। ये देखिए आप, ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट वैली का पूरा आपको ये बता रखा है, कहाँ कहाँ ये ओमो, किविस, एलिया बे, कोबी फोरा, लोनथागप, कानपोई, वेस्ट तुर्काना सब बता रखा आपको। हादर नक्शे में पूरा बता रखा है। ये डार एस सोल्टोन कहाँ कहाँ जो भी है नीचे, बॉर्डर के स्मार्ट क्रांस, डाइकेल्डर्स, क्लासिस, रिवर माउथ, जहाँ जहाँ अवशेष मिले उसका नक्शे में शो कर रखा है। इन सम इंस्टांसेस द नेम्स फॉर फोसिल्स आर डिराइव्ड फ्रॉम द प्लेसेस। ये मैंने आपको पहले बता दिया कि अवशेषों के नाम स्थानों के आधार पर रखे गए हैं। सो फोसिल्स फाउंड इन हेडलबर्ग, जो जर्मनी में सिटी है, वर कॉल्ड होमो हेडलबर्गेनेसिस। इसके अलावा वाइल दोज फाउंड इन नियंदर वैली, जो नियंदर वैली में पाए गए, वर कैटेगराइज्ड एज होमो नियंदरलेनेसिस। द अर्लीस्ट फॉसिल्स फ्रॉम यूरोप आर ऑफ होमो हेडलबर्गेनेसिस एंड होमो नियंदरथैलेनेसिस। ये सबसे पहले मिले यूरोप में। बोथ बिलोंग टू द स्पेसीज ऑफ आर्केक होमोसेपियंस, दोनों ही होमोसेपियंस से जुड़े हुए थे। द फॉसिल्स ऑफ होमो हेडलबर्गेनेसिस हैव ए वाइड डिस्ट्रीब्यूशन, उनका अलग अलग जगह पे वो उनका वितरण हो गया, चले गए। हैविंग बीन फाउंड इन अफ्रीका, अफ्रीका में मिलते हैं, एशिया में मिलते हैं, यूरोप में मिलते हैं। इनका समय काल है 0.8
से लेकर 0.1 मिलियन ईयर्स अगो। द नियंदरथाल्स ऑक्युपाइड यूरोप में उन्होंने अपना अधिकार जमा लिया, एंड वेस्टर्न एंड सेंट्रल एशिया में अधिकार बना लिया लगभग रफली 130,000 to 35,000 years ago. They disappeared abruptly in Western Europe around 35,000 years ago. और इनका अस्तित्व वहाँ समाप्त हो गया 35,000 वर्ष पहले। इन जनरल कंपेयर्ड विद ऑस्ट्रेलोपिथेकस होमो हैव ए लार्जर ब्रेन। यदि हम तुलना करें तो जो होमो है उनका ब्रेन बड़ा था, जबड़े भी बड़े थे, विद रिड्यूस आउटवर्ड प्रोट्रूशन, जबड़े बाहर कम निकले हुए थे, एंड स्मॉलर टीथ, छोटे छोटे दांत थे। एन इंक्रीज इन ब्रेन साइज इज एसोसिएटेड विद मोर इंटेलिजेंस। मस्तिष्क की साइज के बढ़ने का तात्पर्य था बुद्धिमानी, एंड ए बेटर मेमोरी, और ज़्यादा यादाश्त। द चेंजेज इन द जाज एंड टीथ वर प्रोबेबली रिलेटेड टू डिफरेंसेज इन डाइटरी हैबिट्स। जबड़े और दांतों में बदलाव था, वो इसका मतलब ये था कि उन्होंने अपनी जो डाइट है, खाना खाने की जो प्रवृत्ति है, वो बदल ली है। पीपलिंग ऑफ द वर्ल्ड, कब के लोग कहाँ, 5 to 1 मिलियन ईयर्स अगो। सब सहारन अफ्रीका कौन कौन थे, ऑस्ट्रेलोपिथेकस, अर्ली होमो इरेक्टस। 1 मिलियन ईयर्स अगो टू 40,000 ईयर्स अगो, अफ्रीका, एशिया एंड यूरोप इन मिड लेटीट्यूड कौन कौन है, होमो इरेक्टस, आर्केइक होमो सेपियंस, नियंदरथाल्स, होमो सेपियंस, मॉडर्न ह्यूमंस। 45,000 ईयर्स अगो ऑस्ट्रेलिया में मॉडर्न ह्यूमंस, और 40,000 ईयर्स अगो टू प्रेजेंट यूरोप इन हाई लेटीट्यूड एंड एशिया पैसिफिक आइलैंड्स। लेट नियंदरथाल्स, मॉडर्न ह्यूमंस, नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका इन डेजर्ट्स, रेन फॉरेस्ट। ऐसे मनुष्यों की प्रजाति अलग अलग बटी हुई है। द स्टोरी ऑफ ह्यूमन एवोल्यूशन, मानव की जो कहानी है उत्तरोत्तर निरंतर विकास की, उसके बारे में। द अर्लीस्ट फॉसिल्स ऑफ मॉडर्न ह्यूमंस कहाँ मिले, इथोपिया, ओमो किबिस, 195,000 to 160,000 ईयर्स अगो। साउथ अफ्रीका में बॉर्डर केव, डाइकेल्डर्स, क्लेसिस रिवर माउथ, 120,000 ईयर्स अगो से 50,000 ईयर्स अगो। मोरक्को में डार एस सोल्टन, 70,000 ईयर्स अगो टू 50,000 ईयर्स अगो। इजराइल में कब्जा शकुल, 100,000 ईयर्स अगो टू 80,000 ईयर्स अगो। ऑस्ट्रेलिया लेक मुंगो, 45,000 ईयर्स अगो टू 35,000 ईयर्स अगो। बोर्नियो निया केव, 40,000 ईयर्स अगो। फ्रांस क्रू मैग्नोन नियर लेस आइजेस, 35,000 ईयर्स अगो। तो ये कब का मनुष्य के अवशेष कहाँ मिले। बी है मॉडर्न ह्यूमन बींग्स, आधुनिक जो मनुष्य है कहाँ कब का मिला। इफ़ यू लुक एट दिस चार्ट, यदि आप ये चार्ट देखेंगे, यू विल नोटिस दैट, आपको ये ध्यान आएगा, सम ऑफ द अर्लीस्ट एविडेंस फॉर होमो सेपियंस हैज़ बीन फाउंड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अफ्रीका, कि अफ्रीका के अलग अलग स्थानों पर हमें ये अवशेष मिले। दिस रेजेज द क्वेश्चन ऑफ द सेंटर ऑफ ह्यूमन ओरिजिन, इससे हमें ये क्वेश्चन हमारे सामने आता है कि मनुष्य की उत्पत्ति का ओरिजिन कहाँ है। वा देर ए सिंगल सेंटर वर देर सेवरल, क्या उनका एक केंद्र बिंदु एक है या अलग अलग है। द इश्यू ऑफ द प्लेस ऑफ ओरिजिन ऑफ मॉडर्न ह्यूमंस हैज़ बीन मेड डिबेटेड, इस पर आधुनिक मनुष्य की उत्पत्ति का केंद्र बिंदु कहाँ है, उस पर डिबेट भी हो सकती है। टू टोटली डाइवर्जेंट व्यूज हैव बीन एक्सपाउंडेड, दो अलग अलग दृष्टिकोण हमारे सामने आते हैं। वन एडवोकेटिंग, एक दृष्टिकोण हमें ये बताता है द रीजनल कंटिन्यूटी मॉडल विद मल्टीपल रीजन्स ऑफ ओरिजिन, कि हो सकता है कि इन मनुष्यों की उत्पत्ति अलग अलग जगह पे हुई हो। द अदर द रिप्लेसमेंट मॉडल विद ए सिंगल ओरिजिन अफ्रीका, और एक दृष्टिकोण हमारे सामने ये आता है कि हो सकता है एक ही जगह पे इनकी उत्पत्ति हुई है और वहाँ से ही आगे फैले हैं। अकॉर्डिंग टू द रीजनल कंटिन्यूटी मॉडल, यदि हम क्षेत्रीय मॉडल की बात करते हैं, द आर्काइक होमो सेपियंस इन डिफरेंट रीजन्स ग्रेजुअली इवोल्व्ड एट डिफरेंट रेट्स इनटू मॉडर्न ह्यूमंस, तो अलग अलग जगह पे होमो सेपियंस पनपे, फैले और आधुनिक मनुष्य का रूप धारण किया।
एंड हैज द वेरिएशन इन द फर्स्ट अपीयरेंस ऑफ मॉडर्न ह्यूमंस इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। इस प्रकार अलग अलग विश्व की कोनों में जो मनुष्य है, आधुनिक मनुष्य का प्रादुर्भाव हुआ। द आर्गुमेंट इज बेस्ड ऑन द रीजनल डिफरेंसेज इन द फीचर्स ऑफ प्रेजेंट डे ह्यूमंस। इसके पीछे तर्क ये दिया जा सकता है कि आज का जो मनुष्य अलग अलग इलाके में रह रहा है, उनकी शेप साइज कुछ थोड़ी बहुत नागनक्शा अलग अलग है। अकॉर्डिंग टू दोज हु एडवोकेट दिस व्यू, वे लोग जो इस दृष्टिकोण के समर्थन में हैं, दीज डिसिमिलरिटीज आर ड्यू टू डिफरेंसेज बिटवीन द प्री एग्जिस्टिंग होमो इरेक्टस एंड होमो heidelbergensis population that occupied the same regions। ये जो अंतर असमानता है, ये इस बात पर निर्भर है कि होमो इरेक्टस और होमो हेंडलबर्ग केनेसिस की जो जनसंख्या वहाँ पर फैली, तो उनके जो नक्शे कदम है वो वैसे ही बन गए जैसे वो पहले पूर्वज थे। इससे दृष्टिकोण ये फैलता है। द रिप्लेसमेंट एंड रीजनल कंटिन्यूटी मॉडल के बारे में बात करेंगे। द रिप्लेसमेंट मॉडल विजुलाइज द कंप्लीट रिप्लेसमेंट एवरीवेयर ऑफ ऑल ओल्डर फॉर्म्स ऑफ ह्यूमन विद मॉडर्न ह्यूमंस। आज का वर्तमान जो मनुष्य है और जो प्राचीन मनुष्य है, ये दृष्टिकोण हमें एक जैसा दिखाई देता है। इन सपोर्ट ऑफ दिस व्यू, इस दृष्टिकोण के समर्थन में इज द एविडेंस ऑफ द जेनेटिक एंड एनाटोमिकल होमोजेनिटी ऑफ मॉडर्न ह्यूमंस। आज के मनुष्य का जो जेनेटिक है, रूप है, उससे हम तुलना करके बता सकते हैं। दोज हु सजेस्ट दिस आर्ग्यू, जो इस आर्ग्यू में समर्थन देते हैं, दैट द इनॉर्मस सिमिलरिटी अमंग अस मॉडर्न ह्यूमंस इज ड्यू टू देयर डिसेंट फ्रॉम ए पॉपुलेशन दैट ओरिजिनेटेड इन ए सिंगल रीजन विच इज अफ्रीका। इससे हमें ये पता लगता है सबूतों के माध्यम से कि अफ्रीका के एक ही इलाके से इनका उद्भव हुआ है। अलग अलग जगह इन्होंने अपनी जनसंख्या फैला ली। इससे ये सबूत हमें प्राप्त होता है कि ये मनुष्य अलग अलग जाके अलग इलाके में फैल गए। द एविडेंस ऑफ द अर्लीस्ट फॉसिल ऑफ मॉडर्न ह्यूमंस फ्रॉम ओमो इन इथियोपिया आल्सो सपोर्ट द रिप्लेसमेंट मॉडल। हमें इथियोपिया में जो अवशेष मिले हैं, ये भी इस सबूत के समर्थन में है। स्कॉलर्स हु होल्ड दिस व्यू, वे विद्वान जो इस दृष्टिकोण को समर्थन देते हैं, that the physical differences observed today among modern humans are the result of adaptation by populations who migrated to the particular region where they finally settled down। इससे ये पता लगता है कि एक स्थान से हम अलग अलग जगह पे प्राचीन मनुष्य फैला, वहाँ उसने जनसंख्या फैला ली, और इसी वजह से आज अलग अलग मनुष्यों की शेप साइज, जो चेहरे की बनावट है, जो रंग रूप है, वो अलग अलग है। ये हमें बताया। ये देखिए आप, रिप्लेसमेंट मॉडल क्या है, यूरोप, अफ्रीका, एशिया अलग अलग होते गए। और रीजनल कंटिन्यूटी मॉडल क्या है, यूरोप, अफ्रीका, एशिया आपस में घुल मिल गए और फिर आगे बढ़े। अर्ली ह्यूमंस वेज ऑफ ऑब्टेनिंग फूड, प्राचीन मानव है कैसे कैसे भोजन प्राप्त करता था, उसके बारे में इसमें बता रखा है। सो फार वी हैव बीन कंसिडरिंग द एविडेंस ऑफ स्केलेटन रिमेन्स एंड सीइंग हाउ these have been used to reconstruct the stories of the movements of people across continents। हमने देखा कैसे अलग अलग महाद्वीप में हमें जो अवशेष मिले और मनुष्य ने कैसे अपनी गति बढ़ाई, यहाँ से वहाँ गए। बट देर आर अदर मोर रूटीन एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन लाइफ एज वेल, लेट अस सी हाउ दीज कैन बी स्टडीड। और भी बहुत से हमारे पास दृष्टिकोण है, चलो हम इनके बारे में पढ़ते हैं। अर्ली ह्यूमंस वुड हैव ऑब्टेन्ड फूड थ्रू ए नंबर ऑफ वेज, प्राचीन मानव अलग अलग प्रकार से भोजन प्राप्त करता था, जैसे गैदरिंग, हंटिंग, स्कैवेंजिंग एंड फिशिंग, सामान इकट्ठा करना, शिकार करना, खोजबीन करना, मछली को पकड़ना। गैदरिंग वुड इन्वॉल्व कलेक्टिंग प्लांट्स फूड सच एज सीड्स, नट्स, बेरीज, फ्रूट्स एंड ट्यूबर्स। गैदरिंग में क्या क्या है, पेड़ पौधे इकट्ठे करना, उनसे फूड प्राप्त करना, बीज, नट्स, उनके फल फ्रूट, ट्यूबर्स। That gathering was repetitious is generally assumed rather than conclusively established as there is very little direct evidence for it। हाँ, इसके सबूत हमें बहुत कम मिले हैं, लेकिन फिर भी लोग घूम फिर के सामान इकट्ठा करते थे। While we get a fair amount of fossil bones, fossil said plant remains are relatively rare। हाँ भाई, हमें ऐसे फॉसिल अवशेष कम मिले हैं जिनके पास में हमें पेड़ पौधे मिले होंगे, अवशेष मिले होंगे। द ओनली अदर वे ऑफ गेटिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट प्लांट
intake would be if plant remains were accidentally burnt। हाँ, कहीं भाई हमें पेड़ पौधों के अवशेष मिले, लेकिन वही मिलेंगे अचानक कहीं कोई जल गया होगा पेड़ पौधा। दिस प्रोसेस रिजल्ट्स इन कार्बोनाइजेशन। इस प्रोसेस को कार्बनीकरण कहते हैं। इन दिस फॉर्म, इसमें ऑर्गेनिक मैटर इज प्रिजर्व्ड फॉर ए लॉन्ग स्पान ऑफ टाइम। इसमें ऑर्गेनिक मैटर है, लंबे समय तक जीवित रहते हैं या सबूत के तौर पे मिलते हैं। हाउएवर, सो फार आर्कियोलॉजिस्ट हैव नॉट फाउंड मच एविडेंस ऑफ कार्बोनाइज्ड सीड्स फॉर दिस वेरी अर्ली पीरियड। इसलिए हमारे पुरातत्व वैज्ञानिकों को जो बीज है, कार्बोनाइज्ड बीज हमें बहुत ही कम मिले हैं। इन रिसेंट ईयर्स, कुछ वर्षों में, द टर्म हंटिंग हैज़ बीन अंडर डिस्कशन बाय स्कॉलर्स। विचारकों के माध्यम से शिकार वाला जो पॉइंट है उस पर बहुत चर्चा की गई है। इंक्रीजिंगली इट इज़ बीइंग सजेस्टेड दैट द अर्ली होमिनिड स्केवेंज और foraged for meat and marrow from the carcasses of animals that had died naturally or had been killed by other predators। हो सकता है कि मनुष्य इधर से उधर शिकार पे गया होगा, मरे हुए जानवर जो कि दूसरे जानवर ने मारे होंगे, या मनुष्य ने जानवर को मारा होगा, उनको प्राप्त करने के लिए वहाँ गया होगा। तो शिकार वाला जो पॉइंट है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। इट इज इक्वली पॉसिबल दैट द स्मॉल मैमल्स सच एज रोडेंट्स, बर्ड्स, रेप्टाइल्स एंड इवन इंसेक्ट वर इटन बाय अर्ली होमिनिड्स। हो सकता है ये जीव जंतु प्राचीन मनुष्य के द्वारा खाए जाते होंगे। हंटिंग प्रोबेबली बिगेन लेटर। शिकार करने वाला कार्य बाद में हुआ, 5 लाख ईयर्स अगो पहले हुआ। द अर्लीस्ट क्लियर एविडेंस फॉर द डेलिबरेट प्लांट हंटिंग एंड बूचरी ऑफ लार्ज मैमल्स कम्स फ्रॉम 2 साइट्स। 2 जगह से हमें ये प्राप्त हुई सूचना कि कैसे वही सामूहिक ग्रुप में वो शिकार करते थे। बॉफ ग्रोव इन सदर्न इंग्लैंड में प्राप्त हुआ 5 लाख ईयर्स अगो, एंड इसको निंजन जर्मनी में 4 लाख ईयर्स अगो हमें सबूत मिले हैं। फिशिंग वाज आल्सो इम्पोर्टेंट। मछली का शिकार करना भी जरूरी सबूत मिले हैं। फ्रॉम द डिस्कवरी ऑफ फिश बोन्स एट डिफरेंट साइट्स। अलग अलग जगह पे हमें मछलियों के अवशेष मिले हैं। ये देखिए आप कहाँ, ये नियंद्र वैली जर्मनी में है, इसको निंजन चेकोस्लोवाकिया में, इधर डोलनी, वेस्टोनाइस, प्रीडमोस्टी, हेडलबर्ग जर्मनी में, फ्रांस में, लास्कोक्स, अल्टामेरा स्पेन में, टेरा फ्रांस में, अमाटा, ग्रोटी, चुवेट, ये सब मिले हैं। जो भी हम इसका आगे पार्ट हम इस चैप्टर में चलता रहेगा। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।